मीनाक्षी, चलो ना अब। सूर्या, प्यार हो गया क्या? लग तो रहा है ऐसे ही कुछ। कहाँ चली गई? यहीं पर तो थी। भैया, भैया, जरा हटिए ना। भैया, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? जरा जगह दीजिए मुझे। यार उसने मुझे भाई कहा। उसने मुझे भाई कहा, तुझे नहीं। सच कह रहा है। अगर तू उससे बात करना चाहता है फिर से कोशिश कर और आगे बढ़, समझ गया? जरा यहाँ की भीड़ देखो। बुक माई शो नाम का एक ऐप आया है। मैंने कहा था उसी से टिकट बुक करना और तुमने कहा टिकट मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे बोलो? भैया, ओ भैया, हाँ भैया। भैया, भैया कैसे हैं आप? पहचाना नहीं क्या? अरे उस दिन आपसे मंदिर में मिली थी। भैया, ये लेडीज की लाइन बहुत लंबी है। मेरे लिए 4 टिकट्स ला देंगे? प्लीज प्लीज भैया, बुरा मत माना। ये लीजिए। थैंक्स भैया, मैं इंटरवल में आपसे मिलती हूँ। हाँ, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी। अबे तेरी, वो हमें इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक क्यों पिलाएगी? अभी नहीं पिला सकती। तू उसको मंगलसूत्र पहनाना चाहता है और वो तुझे राखी बांधना चाहती है। चल, शो स्टार्ट होने वाला है, चल। दुल्हन को देखने कॉफी शॉप कौन जाता है यार? दुल्हन तो हमेशा मंदिर में होती है। ये पापा का आइडिया था, उन्हें ना नहीं कर सकता था इसलिए। ओहो, ठीक है, तू चल, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। हाँ ठीक है, आजा। भैया, ओ भैया, वहाँ क्या देख रहे हैं? अरे वहाँ क्या है? यहाँ आइए ना, बैठिए यहाँ। बैठिए। फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, शर्ट इन भी की है। क्या बात है भैया, बड़े तैयार होकर आए हैं। आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं एक संस्कारी दूल्हे से मिलने आई हूँ। मीनाक्षी, मतलब मैं आपसे मिलने आई हूँ यहाँ? ये तो बड़ा एक्साइटिंग है भैया। सूर्या, सूर्या, एक मिनट। हाँ, पूर्णिमा की सुबह मुझे पापा ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी। सबको तुम पसंद आए। फिर उसी शाम मंदिर में तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। जिससे शादी होने वाली हो, अगर वही लड़का तुम्हारा पीछा करने लगे, बड़ा एक्साइटिंग लगता है। उसके बाद जब भी तुम मिले तो मैं तुम्हें चिढ़ाने लगी। अगर हमारे बच्चों ने कभी पूछा हमारी शादी कैसे हुई, तो एक अच्छी सी स्टोरी तो होनी चाहिए ना। अगर ये बात है तो तुम इनसे भाई क्यों बोलती हो? हमेशा सही टाइम पर आते हो। मैं तो बस मस्ती कर रही थी। बोलने से थोड़ी ना हम भाई बहन बन जाएंगे, है ना भैया? अगर ऐसी बात है तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और भैया, असली भैया मैं हूँ।
अब तो तुम्हारी हाँ है ना? चल नीचे उतर, जल्दी चल नीचे उतर जल्दी। अरे नीचे उतर ना, चल। चेचा, थैंक यू सो मच। अपन को हथकड़ी लगा करके जेल में लेके आए हो, क्या बात है। अच्छा सुनो, आपके पास फोन है क्या? अपन की फोटो निकालो। फोटो निकालूं? और नहीं तो क्या। हाँ? इस वाली पोज में अपन सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा। ये वाला यूट्यूब वीडियो टीवी पे टेलीकास्ट भी होगा। चेचा नमस्ते। नमस्ते। तो फिर आ गया? अच्छा ये बता कि तूने इस बार क्या पोस्ट किया? इस बार दरअसल इस बार अपन ने पूजा प्रीत अग्रवाल के बारे में पोस्ट किया है। हे भगवान, तूने टॉप हीरोइन के बारे में इतनी बकवास पोस्ट की। तो उसका मैनेजर बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? हाँ? अभी अभी उसने मार्केट से नया बिस्तर खरीदा है और जब उस पे वो टॉप पहन के सोती है तो उसे मजा आता है। उसने ट्विटर पे पोस्ट किया तो अपन ने यूट्यूब पे कर दिया। इतनी छोटी सी बात पे अपन को यहाँ ला के खड़ा कर दिया। तू सच में बहुत बड़ा वाला है। अपन को यहीं पे लाके अपन की चड्डी क्यों उतरवाते हो? हैं? ठीक है ना? ओके, चल हो गया। क्यों भाई, तुम्हारी नहीं भर्ती है क्या? ये लोग ऐसा ड्रेस छोटे मोटे केस वालों को नहीं देते। उन्हें दो जिन्हें 2 साल की जेल हुई है। नहीं नहीं, भर्ती का यही टेंशन होता है। उस तरफ जल्दी जाओ। अरे भाई, तू इतना गुस्सा काहे को हो रहा है? तूने अपना बीपी चेक कराया या नहीं? हाँ, इस बार मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगली बार अपन को टीवी यूट्यूब सब कुछ चाहिए। हाँ, अपन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? सब्सक्राइब कर ले हाँ, भाई, चल अंदर मजा आ चल जाएगा। पहले। मस्त वीडियो बनाता है अपन, जा रहा है ना? हाँ? हे ब्रो, हाय। राधा प्रकाश, अपन का YouTube पे RTV नाम का एक चैनल है। उस पे 1.34 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं। ब्रो, हे ब्रो, अपन को तो ऐसा लग रहा है जैसे अपन मेडिटेशन सेंटर में आया है। इतना बुला रहा हूं लेकिन इसकी जबान पे ताला लगा हुआ है। अरे मेरी पूजा प्रीत अग्रवाल, तेरी वजह से अपन 7 दिन के लिए अंदर आ गया। हे ब्रो, कपड़ा सुखा रहे हो क्या? भाई भाई, लाइन में, लाइन में। इधर ये लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं? कितना साउंड पोल्यूशन है यहाँ पे। अपन तो ये पोल्यूशन झेल ही नहीं सकता है। पता नहीं कितना शोर मचाते हैं ये लोग। हे भगवान, अपन यहाँ पिछले 5 सालों से आ रहा है। ये किचन नहीं है, मछली बाजार है। अपन के मम्मी पापा के लिए। उन्होंने अपन को 25 साल खिलाया। अब वक्त आ गया है कि अपन भी उन्हें खिलाए। वो दोनों मर चुके हैं। उन्होंने अपन को अपने कंधे पे घुमाया है, पर अपन को नहीं पता था कि अपन इतनी जल्दी उन्हें अपने कंधे पे उठाएगा। इसलिए जब भी मैं खाने जाता हूं ना, तो 2 निवाला खाना निकाल देता हूं। इसलिए लगता है कि मैंने उन्हें खिलाया, और कुछ नहीं।
इस दुनिया में अगर कोई बिना स्वार्थ के अपन को प्यार करता है ना, तो वो सिर्फ माँ बाप है। गारंटी से बोल रहा हूँ। भाई भाई, अरे भाई, तूने अपना खाना क्यों फेंक दिया? अरे भाई सुन तो, क्या हो गया भाई? भाई अरे सुन तो सही, क्या हो गया? बात क्या है? बात तो कर। रमा, हाँ बेटा सो गया क्या? हाँ सो गया। लिस्ट में सारे सामान लिखे थे, पर आप अपनी शराब की बोतल क्यों नहीं लाए? आज से मैंने सिगरेट और शराब छोड़ दी। हमें अपने बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाना है, उसकी जरूरत के लिए हमने पैसा बचाना है। सही बात है। मेरे लिए ये पाउडर क्रीम भी लाना बंद कर दीजिए। बेटा खाना खा लो और अपने साइकिल से घूम कर आ जाओ। नहीं खाना ए जी, माँ। आप क्यों नहीं कुछ कहते हैं? ए बेटा, अपनी माँ की बात सुनो, थोड़ा खाकर सो जाओ। नहीं चाहिए खा मुझे। लो ना बेटा। ठीक है पापा। आराम से चलना। आराम से गिर जाओगे। समझदार। अरे गिर जाओगे बेटा, बेटा। भाई भाई क्या हुआ? ये लो, क्या हुआ? ये लो पानी पियो। भाई तू इतना खामोश क्यों रहता है? भगवान ने हमें पानी दिया है कि कहीं आग लगी हो तो हम उससे बुझा सके। अगर वैसी ही आग आपके दिल में जल रही हो तो उसे बुझाने के लिए आंसू दिए हैं। अगर आप 5 सालों से खुद को रोकते हुए आए हैं ना, तो इसके पीछे कारण भी बड़ा है। क्या हुआ था भाई, बताओ ना। अपने माँ बाप के बारे में अपन को बताओ ना। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। संतोष, वाइन शॉप पर चलें क्या? सैलरी मिली तो क्या हमको पार्टी देने वाले हो? तुम्हारे लिए नहीं, पापा के लिए। ओ, पापा के लिए? अच्छा ठीक है। माँ, हाँ इधर हो बेटा। माँ, ये लो मेरी पहली सैलरी। अच्छा वैसे पापा कहाँ हैं? नहाने गए हैं बेटा। अच्छा माँ, जल्दी से एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। माँ, कितना टाइम लगेगा और? अभी बना देती हूँ बेटा। लाओ मुझे दे दो, मैं बना देता हूँ। अरे लाओ ना। ये क्या है बेटा? आपके लिए लाया हूँ पापा। पर मैंने तो शराब छोड़ दी है। मुझे पता है पापा, आपने मेरे लिए छोड़ी थी, वो भी जब मैं बच्चा था। इसलिए आपके लिए आज मैं लाया हूँ। आइए ना, बैठिए। अरे पीजिए पापा। अरे पीजिए ना। क्या हो गया इसे? इसने सब किया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे पीजिए ना पापा, मैं कमाने लगा हूँ, आप एंजॉय कीजिए।
मैंने सिगरेट छोड़ दी बेटा। पापा एक ले लो ना, कुछ नहीं हो गया। जब मैं छोटा था तो आपको उस खिड़की से देखता था, जब आप सिगरेट का एक छल्ला बनाते थे तो पूरे हीरो लगते थे। अरे पापा, बेटा हाँ पापा। बहुत हो गया, खाना खाते हैं चलो। लीजिए ना पापा। माँ तुम भी लो। ए, हाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए क्या लाया? ए, फेयर एंड लवली। हमने उसकी पढ़ाई के लिए जिन छोटी छोटी चीजों से समझौता किया, उसे वो सारी बातें याद हैं। लोग कहते हैं कि घर में खुशियां पैसों से आती है, लेकिन हमारा बेटा ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। बेटा, हाँ? हम दिया जला के आते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, चलिए। चल। हाँ मीनाक्षी, चलो ना अब। सूर्या, हाँ? प्यार हो गया क्या? लग तो रहा है ऐसे ही कुछ। कहाँ चली गई? यहीं पर तो थी। भैया भैया जरा हटिए ना। भैया क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? जरा जगह दीजिए मुझे। यार उसने मुझे भाई कहा। उसने मुझे भाई कहा, तुझे नहीं। सच कह रहा है ना अगर तू? तू उससे बात करना चाहता है फिर से कोशिश कर और आगे बढ़, समझ गया? जरा यहाँ की भीड़ देखो। बुक माई शो नाम का एक ऐप आया है। मैंने कहा था उसी से टिकट बुक करना और तुमने कहा टिकट मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे बोलो? भैया, ओ भैया,
हाँ भैया। भैया भैया कैसे हैं आप? पहचाना नहीं क्या? अरे उस दिन आप समंदर में मिली थी। भैया ये लेडीज की लाइन बहुत लंबी है, मेरे लिए 4 टिकट्स ला देंगे प्लीज? प्लीज भैया, बुरा मत माना। ये लीजिए। थैंक्स भैया, मैं इंटरवल में आपसे मिलती हूँ। हाँ, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी। अबे तेरी, वो हमें इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक क्यों पिलाएगी? अभी नहीं पिला सकती? तू उसको मंगलसूत्र पहनाना चाहता है और वो तुझे राखी बांधना चाहती है। चल, शो स्टार्ट होने वाला है, चल। दुल्हन को देखने कॉफी शॉप कौन जाता है यार? दुल्हन तो हमेशा मंदिर में होती है। ये पापा का आइडिया था, उन्हें ना नहीं कर सकता था इसलिए। ओहो, ठीक है, तू चल, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। हाँ ठीक है, आजा। भैया, ओ भैया, वहाँ क्या देख रहे हैं? अरे वहाँ क्या है? यहाँ आइए ना, बैठिए यहाँ। बैठिए। फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, शर्ट इन भी की है। क्या बात है भैया, बड़े तैयार होकर आए हैं। आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं एक संस्कारी दूल्हे से मिलने आई हूँ। मीनाक्षी? मतलब मैं आपसे मिलने आई हूँ यहाँ? ये तो बड़ा एक्साइटिंग है भैया। सूर्या, सूर्या, एक मिनट। हाँ, पूर्णिमा की सुबह मुझे पापा ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, सबको तुम पसंद आए। फिर उसी शाम मंदिर में तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। जिससे शादी होने वाली हो, अगर वही लड़का तुम्हारा पीछा करने लगे, बड़ा एक्साइटिंग लगता है। उसके बाद जब भी तुम मिले तो मैं तुम्हें चिढ़ाने लगी। अगर हमारे बच्चों ने कभी पूछा हमारी शादी कैसे हुई, तो एक अच्छी सी स्टोरी तो होनी चाहिए ना। अगर ये बात है तो तुम इनसे भाई क्यों बोलती हो? हमेशा सही टाइम पर आते हो। मैं तो बस मस्ती कर रही थी। बोलने से थोड़ी ना हम भाई बहन बन जाएंगे, है ना भैया? अगर ऐसी बात है तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और भैया, असली भैया मैं हूँ। अब तो तुम्हारी हाँ है ना? नागपुर शहर के एक ईमानदार और प्रसिद्ध लॉयर के साथ साथ समाज कल्याण पार्टी के लीडर राजा गोपाल की लाश शहर में पाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने CI जिस को फोन जगह कर उनकी दिया है, लाश वो बस मिली पहुंचने ही है वाले हैं। वहाँ पुलिस छानबीन सर। कर रही है। जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि लगभग 10 बजे मर्डर को अंजाम दिया गया है। ये एरिया चंदन नगर पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। राजगोपाल का खून कैसे हुआ सर? सर, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? पेट्रोलिंग पुलिस से सर। यहाँ कोई क्लू मिला क्या? अभी तक नहीं सर। इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया? हाँ सर। पोस्टमार्टम फॉर्मेलिटीज को पूरी करो। ओके सर। भास्कर, सर, बॉडी को लेकर गांधी हॉस्पिटल चलो। ओके सर। सर ये एक्सीडेंट है या मर्डर? इट इज डेफिनेटली अ मर्डर। किसने किया होगा सर? आपको क्या लगता है मर्डर में कितने लोग शामिल होंगे? सर ये राजनीतिक हत्या है क्या? ये मर्डर किसने करवाया होगा? क्या कोई क्लू मिला सर? प्लीज वेट। अभी तक जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ। किसने मारा और क्यों मारा, इसके पीछे उनका क्या मोटिव है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। प्लीज लेट मी डू माय वर्क। राजगोपाल जी की मौत से किसे फायदा हो सकता है? इस हत्या के पीछे क्या कोई व्यक्तिगत कारण है या फिर कोई और ही राज है? हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। कुछ ही देर में राजा गोपाल जी की बॉडी को हॉस्पिटल से उनके घर के लिए शिफ्ट किया जाएगा। सारी जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। राजगोपाल को हॉस्पिटल से उनके घर में शिफ्ट कर दिया गया है। उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र जी भी उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुँच चुके हैं। मॉर्निंग सर। हे हटो यहाँ से, हटो हटो।
वो एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा का काम किया। उनके पास सब लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। सरकार की तरफ से मुझे राजगोपाल जी की मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? सर, मैं हैंडल कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन की स्पीड थोड़ा बढ़ाओ। क्रिमिनल्स को पकड़ो और उन्हें मीडिया के सामने पेश करो। डेफिनेटली सर। ऐसा लगता है होम मिनिस्टर नागेंद्र जी इसमें पर्सनली दिलचस्पी ले रहे हैं। केस को बेस्ट ऑफिसर किशोर के हाथों में सौंप दिया गया है, जो चंद्रनगर में अपॉइंट हुए हैं। पता चला है कि इंस्पेक्टर किशोर घटना के सिर्फ 24 घंटे में ही केस की तह तक पहुंच जाते हैं। अब देखना ये है कि वो केस को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रेडी? सर। गुड मॉर्निंग सर। राजगोपाल के फोन रिकॉर्ड्स मंगा लिए? हाँ सर, मेरे पास ही है, ये लीजिए। ये लास्ट की 2 कॉल्स किसकी हैं? ये शहर से बाहर है, कल तक आ जाएंगे। मैंने दूसरे नंबर पर भी कॉल किया। उनकी मौत से पहले उन्होंने लैंडलाइन नंबर पे 6 कॉल्स की ये हैं। मार्क डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर है सर। हमने पूछताछ की है, शायद वो कोई टेस्ट कराने जाते होंगे। वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करो। ओके सर। उनकी मौत से 7 दिन पहले की उनकी सारी मीटिंग्स, उनके सारे मोमेंट्स की सारी जानकारी हासिल Sure, करो। sir. आई वांट इट एज सून एज पॉसिबल। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, मैंने इस समय आपको डिस्टर्ब किया है। हाल ही में आपने कभी नोटिस किया कि वो थोड़े डिस्टर्ब थे, या उन्हें कोई धमकी देकर डरा रहा था? ऐसा कुछ आपने नोटिस किया क्या? ऐसा कुछ नहीं था सर। आपको किसी व्यक्ति पे शक वगैरह है? इनका कभी कोई दुश्मन नहीं था। क्या आपने घर के आसपास किसी डाउटफुल आदमी को घूमते हुए देखा था? नहीं सर। क्या आपके पापा को डायरी लिखने का शौक था? नहीं सर। ठीक है मैम। अगर आपको कुछ भी याद आता है प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। चलता हूँ मैं। थैंक यू। राजा गोपाल जी के मौत के विरोध में दोनों राज्य के ह्यूमन राइट्स ग्रुप और वहाँ की जनता ने एक मीटिंग का गठन किया है। कई जगह रैलियाँ और कैंडल मार्च हुई हैं। ये लो बेटा, तुम्हारे 10 लाख रुपए। थैंक यू सर, आपने ये पैसे देकर मेरी बहुत मदद की। मेरा लोन अप्रूव होने वाला है। पैसे मिलते ही मैं आपको सारे लौटा दूंगा। तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं। वैसे तुम फ्लैट कहाँ खरीद रहे हो? एलियन स्पेस स्टेशन के पास है। ये ले पैसे, तुम अपने हाथ से दो। ये लीजिए। थैंक यू सर। तुम्हारे मम्मी पापा के लिए फ्लैट खरीदने का मेरा आइडिया अच्छा था। अरे जरा शांत रहो, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। और तुम ये क्या कह रही हो? अपने मम्मी पापा से बोल देना कि शाम को घर आ जाए। बहुत बढ़िया। तुम दोनों एक दूसरे को सरप्राइज दोगे और मेरा क्या होगा? इस पूरे हफ्ते भर का बिल हम देंगे। ऐसा क्या? तब ठीक है। समाज सेवक राजगोपाल की मौत 3 दिन पहले हुई थी, पर सरकार सो रही है। अभी तक ना तो कोई सबूत मिला और ना ही हत्यारा। ऐसा कैसे चलेगा? क्या पुलिस और सरकार दोनों अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है? राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वो इस केस को क्राइम ब्रांच से लेकर सीबीआई को दे। सर, राजगोपाल का केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ? केस में क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस सर। केस को तो तुम 24 घंटे में सॉल्व कर सकते थे ना। अरे सुनो, इस केस में delay क्यों हो रहा है? सीसीटीवी की रिपोर्ट निकाली क्या? CBI हाँ, मैंने जांच की रिपोर्ट मांग दे दी है कर रही सर। जल्दी करो और केस सॉल्व करो। सर, मीनाक्षी, अपने मम्मी डैडी को कॉल कर दिया है ना? कर दिया। पूछ रहे थे अचानक क्यों प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा आप जल्दी से आइए, फिर सारी डिटेल्स देती हूँ।
सर क्या बात है सर? चलो। व्हाट हैपेंड सर? चल बाइक से उतर। सर सर लेकिन सर, हुआ क्या हुआ सर सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसने क्या किया? सर चल इसे गाड़ी में डाल। छोड़िए। चलो, जीप पे बैठो। सर बताइए तो सही क्या हुआ है? सर कहाँ चलो, लेके जा रहे हो? हाँ सर। एक इसे थाने लेकर चलो। ठीक है, चलो जल्दी। सर लेकिन मेरी बिठाओ गाड़ी में। क्या हुआ है उसकी बताइए बाइक भी जमा करो। सर आप उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? चलो यहाँ से। सर प्लीज बताइए तो सर। चलो। सर राजगोपाल जी का मर्डर मैं क्यों करूंगा सर? तुमने उन्हें क्यों मारा? सर मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं सर, और लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। और मैंने राजगोपाल जी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। ऐसा है क्या? हाँ रेडी? सर ये देखो। मर्डर की सुबह 10:30 बजे तुम राजगोपाल जी से पहली बार डायग्नोस्टिक सेंटर पे मिले। दूसरी बार उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे फॉलो किया, और तीसरी बार रात के 10:30 बजे तुमने उन्हें आवास हॉस्पिटल तक फॉलो किया। अगर तुम्हारा कोई मकसद नहीं था तो 3 बार उनका पीछा क्यों किया तुमने? सर आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर गया था। बंडी रामा की रिपोर्ट्स चाहिए। आधे घंटे लगेंगे, आप वेट करेंगे? ठीक है। ओके। वहां मैंने राजगोपाल जी को पहली बार देखा, और मैं हॉस्पिटल में तो माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए गया था सर। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि उसी वक्त राजगोपाल जी भी हॉस्पिटल आ जाएंगे, और सिग्नल पर उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था सर। बढ़िया प्लान बनाया था तुमने, काबिले तारीफ। मुझे एक बात बताओ, तुमने उन्हें मारने की सुपारी ली या तुम्हारे बाप ने? सर जुबान संभाल के बात करो। बाइक पे वो लड़की कौन थी? दोस्त थी तुम्हारी? ओह तितली थी वो। सर गलत बात मत कीजिए। ये खूनी से इज्जत से बात करूं मैं? हाँ? लगता है इसे हमारी बातों से कोई असर नहीं होगा। रेडी? सर दूसरा ट्रीटमेंट। क्या मतलब? है, उठो उठो। सर 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 मेरी बात तो चुपचाप सुनिए। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मर्डर क्यों किया? इसके पीछे क्यों मारा उन्हें? सर वो रसीद ये रही। सब कुछ सीज कर ओके कोर्ट में सबमिट कर दो। ठीक है सर। सामी सर FIR देखो। ओके सर। हाय चिल्ला क्यों रहा है? सामी सर। जाके रेड्डी को समझा। ओके सर। कितनी बार बोला शोर मत मचाया कर, पर समझ में नहीं आता है इसे। सीआई किशोर ने इस चैलेंजिंग केस को अपने हाथों में लिया और 3 दिनों में अपराधी को पकड़ लिया। इम्पोर्टेंट बात जैसे यह है ही कि CI क्या अपराधी का किशोर कोई को क्रिमिनल स्पष्ट बैकग्राउंड हुआ, था या उन्होंने नहीं था? जाकर उसे arrest- हमें पता चला है कि सीआई किशोर उस सस्पेक्ट को इंटरोगेट कर रहे हैं। सर, सर, चलिए सर, बात सर, करते सर, हैं सर, सूर्य सर, प्रकाश सर, के सर, पेरेंट्स सर, से। इस बारे में आपको सर क्या बताइए कहना सर, है, क्या कहना चाहते हैं सर? क्या आपको इस सर बारे में बताइए पहले सर, से क्या आपको information पहले से सर पता क्या था आपके बेटे की आप उनसे कोई जानते थे कि दुश्मनी आपका थी? बेटा क्या अपराधी आपको है? पता था आपका बेटा बताइए कभी सर। मर्डर करेगा? बेटी सुनो, मैम, बेटा बताइए, सुनो, प्लीज। मेरे बेटे का इस क्या मर्डर पहले से उन्होंने कोई कभी लेना ऐसा देना किया नहीं। है? पुलिस ने उसे गलती से अरेस्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो उसके ऑफिस में जाकर या हमारी कॉलोनी में पूछ सकते हैं। सभी को सर, उसके सर, बारे में सुनिए पता सर, है। सर, प्लीज सर, जाने सर, दीजिए सर, हमें। एक मिनट हमें जाने दीजिए हमारे प्लीज। समाधान क्या क्या कहना चाहते हैं? सर, रुक जाइए, सर, रुक जाइए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। सर ने मना किया है आपको मिलने के लिए। है, चुप रहो। क्या हुआ? सर मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है। वो मर्डर जैसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। हमारे पास उसके खिलाफ पक्का सबूत है। सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर, एक बार हमें उससे मिलने दीजिए सर प्लीज। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है। CI सर से मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। जाकर किसी अच्छे वकील को पकड़ो, हम उसे कल कोर्ट में पेश करने वाले हैं। सर जाने से पहले एक बार मेरे बेटे अरे से कहाँ मिलवा है? दीजिए। FIR हो चुकी है, नहीं मिल सकती हो तुम। प्लीज अंकल चलो चलो किसी वकील से बात करते हैं, तभी वो हमारी मदद करेंगे। चलिए अंकल, पता नहीं वो अंदर के साल में चलिए होगा। प्लीज, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए एक बार अंकल, मिलने घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए सुनिए उससे बात कीजिए। प्रोसीड। माय लॉर्ड, समाज सेवी मिस्टर राजगोपाल के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट बंडी सत्यनारायण के बेटे बंडी सूर्य प्रकाश को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया है।
हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, वो मासूम है, उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं। वो मासूम है मैडम, मासूम है, मासूम है मेरा बेटा। साइलेंस। डिफेंस लॉयर प्लीज। माय लॉर्ड, जैसा कि विक्टिम राजगोपाल खुद ही लॉयर थे, इसीलिए बार एसोसिएशन ने यह केस लेने से मना कर दिया है। वो केस को लड़ना नहीं चाहते हैं। क्या आपके पास कोई एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो सके कि यही मर्डरर है? यस मैम, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि मर्डर के दिन अक्यूज ने 3 बार विक्टिम को फॉलो किया है। मैडम आप सीसीटीवी फुटेज देख सकती हैं प्लीज। मैम, अक्यूज पूरे दिन फॉलो करता रहा और रात को 10 बजे मौका देखकर मर्डर कर दिया। मर्डर के दिन अक्यूज ने सुबह ही 10 लाख रुपए फ्लैट के लिए एडवांस पे किया था। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये 10 लाख रुपए से कहां से मिले मैडम? इसे सुपारी के रूप में मिले। आखिर मर्डर और इन पैसों के बीच में कोई नाता है, ये पुलिस देख रही है। एडिशनल एफआईआर चार्ज करनी चाहिए। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए मैडम। मैडम मैंने वो 10 लाख किसी से उधार लिए थे मैडम, अपनी कॉलोनी में रहने वाले परमेश्वर जी से लिए थे। अगर आप चाहें तो उन्हें यहाँ पर बुलाकर पूछ सकती हैं। तुम्हें तभी बोलना चाहिए जब बोलने के लिए कहा जाए। मैडम पुलिस जानबूझकर ये केस मुझ पर डाल रही है। साइलेंस। वो राजगोपाल जी को तो मैं जानता भी नहीं था मैडम। प्लीज मैडम, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। साइलेंस। तुम अपने आर्ग्यूमेंट्स डिफेंस लॉयर के थ्रू ही कह सकते हो। कोर्ट ऑर्डर करती है कि लीगल एड सर्विस से अक्यूज को एक डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया जाए। 3 days ग्रांटेड फॉर कस्टडी। मैडम मुझे पुलिस वालों से बचा लीजिए प्लीज मैडम। ये सीआई किशोर मुझे इस केस में बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। बेटा मेरी बात सुनो। पापा, बेटा, माँ, कुछ नहीं किया। प्लीज सर। बेटा, मुझे बचा लो। मेरा बेटा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप मीडिया वाले हो, मेरे बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है, वो बेगुनाह है। मेरा बच्चा मासूम है, मैं आप सबके पैर पड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए। बहुत मासूम है, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। पता नहीं उसके साथ वो कस्टडी में क्या करेंगे। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए। कबूल कर। बोल कि ये हत्या तूने की है। कबूल कर। बड़ों बड़ों से गुनाह कबूल कराया है, ये भी जल्द ही करेगा। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? अंकल, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? अंकल खोलिए अंकल प्लीज। अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल ये क्या कर रहे हैं? नहीं अंकल, नहीं नहीं नहीं, अंकल खोलिए, दरवाजा खोलिए अंकल प्लीज। अंकल दरवाजा तो खोलिए। अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए। चाची प्लीज ऐसा मत करिए। चाची हमारी बात तो सुनिए। हमारी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा बेटा निर्दोष है। वो सियाही उसे 3 दिन के लिए कस्टडी में ले गया ताकि वो उसे बलि का बकरा बना सके। पुलिस को कोई परवाह नहीं है। पुलिस आज हमारी दुश्मन बन गई है। मैं और मेरी पत्नी मरते दम तक अपने बेटे के लिए लड़ते रहेंगे।
अगर कोई भी मेरे घर में घुसने की कोशिश करेगा ना तो हम खुद को जिंदा जला लेंगे। जब से मेरा बेटा घर से गया है, अगर वो नहीं आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अंकल सब ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। अरे हम सब आपके लिए यहाँ खड़े हैं। रमा, हमारी बात सुनो, कुछ नहीं होगा उसे। मेरा बेटा निर्दोष होकर ही बाहर आना चाहिए। उस सीआई को कोर्ट में सजा मिलनी चाहिए। ये होकर ही रहेगा और ये जरूर होगा। मेरा बेटा जरूर बाहर आएगा। मेरा बेटा जरूर बाहर आएगा। इसने कुछ खाया? नहीं सर। कुछ तो खिलाओ इसे। अगर कुछ नहीं खाएगा तो यहीं मर जाएगा। केस क्लोज नहीं हुआ है अभी तक। उठाओ। तुझे इस स्टेटमेंट पर साइन करना होगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि मर्डर तूने किया है। जिसने मर्डर किया है, जाकर उसके साइन ले लो। रेडी? सर। कितनी बार पूछा, कितनी बार? कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर। तुझे सुनाई नहीं देता? कबूल कर। सूर्य प्रकाश के पेरेंट्स बीती रात से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कॉलोनी वाले और फ्रेंड्स भी उनका साथ दे रहे हैं। सभी का कहना है कि सूर्य प्रकाश निर्दोष है और उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। इन्हें देखकर साफ लग रहा है कि ये सूर्य प्रकाश को निर्दोष साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमें पता चला है कि सीआई किशोर ने सूर्य प्रकाश से मिलने की अनुमति किसी को भी नहीं दी है। रेडी? किसी भी केस में इतना वक्त नहीं लगता। उसे अच्छे कपड़े पहना कर तैयार कर। उसके लिए कल मैंने कुछ सोचा है। क्राइम में इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। रेडी? सर। विटनेस को बुलाओ। यहाँ आओ। नमस्ते सर। क्या नाम है तुम्हारा? पांडु सर। शीनू सर। इनसे कागज पे साइन ले लो। यहाँ साइन करो। मर्डर के वक्त अक्यूज ने यही शर्ट पहनी थी। इस केस में आर्ग्यू करने के लिए क्या डिफेंस लॉयर आ गए हैं? यस योर ऑनर। ओके, प्रोसीड। योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को ठीक से समझने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। बंदी सूर्य प्रकाश को और 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाए। मैडम, जेल में ये लोग मुझे पूरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं मैडम। और इस शर्ट से और चाकू से मेरा कोई वास्ता नहीं है मैडम। ये झूठे गवाह सीआई किशोर ने तैयार किया मैडम। प्लीज मैडम, प्लीज। तुम्हारे लिए तुम्हारा लॉयर
तुमसे जेल में आकर बात करेगा। जो भी तुम्हें कहना है वो अपने लॉयर से कह देना। कोर्ट का ये ऑर्डर है कि बंदी सूर्य प्रकाश के वकील को इनसे मिलने जेल में जाने दिया जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। उन लोगों ने मेरे लॉयर को अपने साथ मिला लिया और मुझे रिमांड पर 14 दिनों के लिए कस्टडी में भेज दिया गया। दूसरे दिन मुझे रिमांड पर बाहर ले जाया गया। बेटा, हमें एसी की क्या जरूरत है? चुप कीजिए पापा, गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गलत हुआ, क्योंकि मैं बहुत परेशान था और मैंने तुम पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप कबूल क्यों नहीं कर लेता? हाँ, 14 साल। जैसा कि तुम भले इंसान हो, तुम्हारे बर्ताव को देखकर लगता है कि 6-7 सालों में ही रिहा कर दिया जाओगे, पर तुम्हारे माँ बाप इस बात को समझ नहीं पाए। इसीलिए मैंने अपनी सिगरेट जलाई और माचिस प्यार से उनकी ओर उछाल दिया। शाबाश। मुझे शक था कि कहीं वो बच ना जाए। मैंने एक और सिगरेट जलाई और सब कुछ जलकर राख। मार दिया उन दोनों को। ड्यूटी पर पुलिस वाले पर हाथ उठाने के आरोप में मुझ पर एक और केस फाइल कर दिया। इस बारे में आपने कोर्ट में कुछ नहीं कहा भाई? उसे हत्यारा साबित करने के लिए मुझे कोर्ट तक पहुंचना था। मैंने सोचा मैं जेल से भागकर ही उससे अपना बदला ले सकता हूं। मैंने पूरे 2 दफा वहां से भागने की कोशिश की। अपने पड़ोसी अंकल जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे। मैंने कभी इसे कोई पैसे नहीं दिए थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने इसे राजगोपाल जी को मारते हुए देखा था।
पता नहीं चल रहा था कि मैं कोर्ट में इंसाफ के लिए जा रहा हूँ या फिर अपने ऊपर एक और केस का इल्जाम लगाने के लिए। कई साल तक इन सलाखों के अंदर रहकर मैं कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। मीनाक्षी और उसके पापा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। कैसे हो बेटा? कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। उम्मीद है बाहर आओगे, इसीलिए ये इंतजार कर रही है, क्योंकि इसकी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। लेकिन इंतजार की भी एक सीमा होती है। किसी को नहीं पता कि तुम बाहर कब आओगे। एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का तुम्हारी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम लोग के बारे में जानते हुए भी वो शादी करना चाहता है इससे। अंकल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी। पता नहीं मैं कब बाहर आऊंगा, या शायद कभी बाहर आ भी ना पाऊं। और अगर बाहर आ भी जाऊं तो ना नौकरी होगी, बस जेल के नाम का ठप्पा होगा। सब कुछ बदल चुका होगा। मुझसे प्यार करने की कीमत तुम क्यों चुका रही हो? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी। और तुमने ये कहा भी था ना कि बच्चों को सुनाने के लिए कहानी होनी चाहिए, तो है ना? तुम्हारे पास कहानी है। बाय। चलता हूं बेटा। इन लोगों ने जब तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने को बोला तो मुझे लगा कि कुछ खास बात करनी होगी, लेकिन तो तूने क्या फैसला लिया है? मैं क्या फैसला लूंगा यार? सुन, अब से मुझे मिलने यहां पर कभी मत आना। लेकिन क्योंकि अगर किशोर को इस बारे में पता चल गया ना तो वो तेरे साथ भी गलत कर सकता है। मुझे किसी की फिक्र नहीं है भाई, तुम यहां से जाओ। मेरे जो कोई भी अपने हैं वो सब लोग मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब सिर्फ तू ही तो बचा है मेरे भाई। अगर मैं इस केस से बाहर आया ना तो तू मुझे लेने आना, और अगर यहीं मर गया सूर्या तो मेरी लाश लेने आ जाना। नहीं सूर्या, मेरी बात तो सुन, ऐसा मत बोल। सूर्या तुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सूर्या समझने की कोशिश कर प्लीज। सूर्या मेरी बात तो सुन, बचपन के दोस्त हैं हम लोग। उसके बाद संतोष कभी मिलने के लिए नहीं आया। जब भी मैं कोर्ट जाता था तो पता होता था कि वो मिलने आएगा, लेकिन उसने मेरी बात मानी और कभी भी मेरे सामने नहीं आया। उसके बाद मीडिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लोगों ने मेरे बारे में बात करना बंद कर दिया। जस्टिस सिस्टम ने भी मुझे भुला दिया। और देखते ही देखते आज 5 साल बीत गए। सूर्या, तुमसे कोई मिलने आया है। क्या सोच रहे हो तुम? 5 साल बाद तुमसे कोई मिलने आया है। जाओ जाकर मिल लो।
I'm आद्या, एडवोकेट। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारा केस स्टडी कर रही हूँ। यहाँ तुम्हारे बेल की बात करने आई हूँ। एक्सक्यूज मी, पिछले 5 सालों से पूरे धैर्य से रिहाई का इंतजार कर रहे हो। अब क्या 5 मिनट के लिए तुम अपने लॉयर से बैठकर बात नहीं कर सकते? 5 साल ही नहीं, 10 साल तक इंतजार करूंगा, और जब जेल से बाहर निकलूंगा ना तो उस कमीने को मार दूंगा। निर्दोष थे तो 5 साल यहाँ थे, मर्डर करके 14 साल यहाँ जेल में रहना है। गुस्से से प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती हैं। बैठकर बात करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त इनके बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। मेरे बेटे ने इसके साथ थोड़ी मस्ती की और इसने गुस्से में आकर इसको मार दिया। मुझे भी आपसे माफी मांगनी चाहिए सत्यम भाई। गुस्से में अगर इसने हाथ उठाया तो गलत है बेटा। गुस्से से समाधान नहीं निकलता है, गुस्से में अक्सर गलती हो जाती है। बाहर आकर क्या करूंगा? मेरे माँ बाप का कातिल बाहर आराम से घूम रहा है। आप चाहती है बाहर आकर उसकी आरती उतारूं? रिवेंज लो, लेकिन कानून और इंसाफ की हद में। इंडियन पीनल कोड की प्राथमिकता किसी को सजा देना नहीं, लोगों को न्याय देना है। इंडियन पीनल कोड में न्याय जैसे शब्द होते हैं क्या? बिल्कुल सूर्या, अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति गलती से अरेस्ट होता है और बाद में वो जेल से बाहर आता है तो वो उन पर केस कर सकता है जिन्होंने उसे फंसाया। सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी। सीआई किशोर ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया। अगर तुम उन पर सेक्शन 211 के तहत केस करते हो और तुम जीत जाते हो तो उन्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की तुम्हें मिली है। दैट्स द पावर ऑफ सेक्शन 211। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूर्या। याद है ना पापा के आखिरी शब्द क्या थे? मेरा बेटा निर्दोष होकर बाहर आना चाहिए और उस सीआई को कोर्ट में सजा मिलनी चाहिए। आप क्या चाहती हैं मुझसे? इस बेल पिटीशन पर साइन कर दो। आगे क्या करना है बाहर आने पर बताऊंगी। ओके, आखिर तुमने सूर्या को बेल दिलवा ही दी। दुर्गा राव सर, मैडम को सूर्या के पास ले जाओ। ठीक है सर। ओके सर। इधर आइए मैडम। मैडम, आप सूर्या के जीवन में एक देवी बनकर आई हैं। मैं तो बहुत खुश हूं मैडम। हमारे आदमी पे हाथ उठाया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? भाई प्लीज भाई मत मारो भाई। 5 साल के बाद तुम बाहर जाने वाले हो, तुम्हें बेल मिलने वाली है। क्या कर रहे हो भाई? तुम मत मारो प्लीज। पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो उसे। उसे मत मारो। रुक जाओ, मत मारो। रुक जाओ भाई। अरे अब इसे जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी मैडम। मैं भी यही चाहती थी।
सूर्या की कहानी को आपने इस बटन कैमरे के जरिए मुझे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। आज जब सूर्या की बेल कैंसिल हो गई तो आपने कहा कि आप भी यही चाहती थी। ऐसा क्यों? एक फेक आईडी के जरिए सारी फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। राजा गोपाल जी के मर्डर का मुख्य अपराधी सूर्य प्रकाश के साथ आखिर क्या हुआ, जिसे 5 साल की सजा हो गई थी और जिसे कुछ ही घंटों में बेल मिलने वाली थी, उसका क्या हुआ इस वीडियो में देखते हैं। अरे भाई, आपको तो बेल मिलने वाली है। आज तो बड़े खुश हो गए ना। वैसे कुछ दिन में मैं भी यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। बाहर हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे भाई, खूब पार्टी वार्टी करेंगे। भाई भाई, इसने मुझे मारा। इसको मारा? पागल हो गया क्या? मुझे भी मारा। क्यों मार रहा है मुझे? क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्यों मार रहा है मुझे? मेरे को मारेगा? मेरे को मारेगा? हमें मारेगा? हमको मारेगा तू? छोड़ना मत इसे। मारो। पुलिस डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रही थी जब जेल में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? इस घटना पर ह्यूमन राइट्स क्या प्रतिक्रिया दिखाएगी? ह्यूमन राइट्स ऑफिसर पृथ्वी नारायण हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चलिए उनसे ही पूछते हैं। मैंने अभी ये वीडियो देखा। हम जेल पहुंचकर इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। दीदी, आपको पता था ये सब होने वाला है? मुझे पता था कि वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे सूर्या जेल से बाहर ना आ पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बेल लेकर उसे बाहर लाएंगे। ओह, इस घटना से हमें क्या फायदा होगा? केस को मजबूती मिलेगी। अगर आप 5 साल पहले मिली होती तो सूर्य के साथ ये सब नहीं होता। मुझे लॉ की डिग्री 5 साल पहले मिल गई होती तो मैं सूर्या के साथ ऐसा नहीं होने देती संतोष। तीस एकड़ में ये जेल फैला हुआ है। 300 सिक्योरिटीज हैं, 100 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। किसी ने आपकी जानकारी के बगैर इस तरह का वीडियो बनाया है। क्या कर रहे थे आप उस समय? अगर आप उसे जाने देते तो बाहर आकर कम से कम वो अपने काम धाम में बिजी हो जाता। ये सब होने कैसे दिया आपने? मुझे लगा वो बाहर जाके आपके साथ कुछ गलत करेगा, इसलिए मैंने। मेरे साथ? अगर वो मुझसे टकराया तो उसका नाम और निशान मिट जाएगा। वो ह्यूमन राइट्स वाली जेल में आ रहा है ना, उसने आप पे आरोप लगाया तो सस्पेंड होने के बाद आराम से घर बैठ जाना। और अगर मेरा नाम सामने आया। नमस्ते सर। आप ही जेल में? सर वो हाथापाई इसलिए हुई क्योंकि वीडियो देखा है हमने। सूर्य प्रकाश कहाँ है? सॉरी सूर्य प्रकाश, आप पर ऐसा हमला हुआ उसका हमें दुख है। हम कंसल्ट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। इन पेपर पर आप साइन कर दीजिए। हम कोर्ट से गुजारिश करेंगे आपकी बेल के लिए। इतना कुछ होने पर भी आप बेल की बात कर रहे हैं? हर एक चीज का प्रोसेस होता है सूर्य प्रकाश। इस दुनिया में आने के लिए इंसान को पूरे 9 महीने लगते हैं, लेकिन मुझे इंसाफ मिलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है सर?
अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा दीजिए, और अगर नहीं तो मुझे बाहर जाने दीजिए। सूर्य प्रकाश के केस में ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है ताकि सरकार इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे। सूर्य प्रकाश जो कि 5 सालों से जेल में कैद हैं, उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, देखते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, राजगोपाल जी के मर्डर को आज 5 साल हो चुके हैं। बंडी सूर्य प्रकाश के खिलाफ हम सारे एविडेंस कोर्ट में पहले ही पेश कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट वो सबूतों पर नजर डालें और एक्यूज की सजा जारी रखने की कृपा करें। एनीथिंग फ्रॉम डिफेंस लॉयर? गुड मॉर्निंग योर ऑनर, मैं आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन चाहूंगी। यस, ग्रांटेड। ऑब्लाइज्ड योर ऑनर। जैसा कि बताया गया है कि मेरे क्लाइंट ने 10 लाख रुपए के लिए ही मर्डर किया, पर अब तक ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि वो पैसे दिए किसने। 5 साल पहले अक्यूज को ढूंढ निकाला, अब पता नहीं अक्यूज 2 कब मिलेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरे आरोपी भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। Then why is the public prosecutor demanding that my client be punished immediately? Your Honor, पुलिस को अपनी पूरी ताकत दूसरे आरोपी को ढूंढने में लगानी चाहिए ताकि चेन ऑफ इवेंट से ये केस क्लियर हो पाए। इन लोगों ने अब तक सबमिट क्यों नहीं किया? एनीथिंग टू से? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है सर। नीड सम मोर टाइम सर। और कितना समय लोगे? सर, इससे एक बात क्लियर हो चुकी है योर ऑनर कि असल में सुपारी देने वाला कोई है ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, आई एम अपीलिंग टू यू। मेरे क्लाइंट के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पॉइंट नोट किया जाए। योर ऑनर, पुलिस ने एक शर्ट बरामद की और बताया कि यही शर्ट मर्डर के दौरान यूज की गई थी। जब पुलिस ने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया तब इन्होंने सीसीटीवी से मिले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट में पेश किए थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि मेरे क्लाइंट ने 3 बार विक्टिम को फॉलो किया और उन पर नजर रखी। मतलब मेरे क्लाइंट ने पूरे दिन यही शर्ट पहनी होगी। तो क्या मेरे क्लाइंट ने सिर्फ 10 मिनट में अपनी शर्ट चेंज कर ली और फिर मर्डर किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यकीन है कि अक्यूज ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये सब किया हो। रिस्पेक्टेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभी पता चल जाएगा कि कौन किसे गुमराह कर रहा है। योर ऑनर, आपके सामने एक रिपोर्ट रखी है। पुलिस ने जो शर्ट बरामद की उसका साइज XXL था। मेरे क्लाइंट की शर्ट का साइज L है। वो अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर गए। उनका पीछा करने का या उनका खून करने का इनका इरादा नहीं था। योर ऑनर, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई, मैं उन्हें क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। मुझे परमिशन दीजिए। परमिशन ग्रांटेड। विक्टिम के सीने में चाकू से 3 बार वार किया गया और जख्म 9 इंच गहरा था। पीछे से 2 बार जख्म 8 इंच गहरा। सही कहा? यस। सूर्य प्रकाश राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर? राइट हैंडर। राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, 12 साल पहले जब मेरा क्लाइंट क्रिकेट खेल रहा था तब उसके राइट हैंड का अंगूठा घायल हो गया था। जख्म ठीक होने के बाद भी उसके राइट हैंड का अंगूठा काम नहीं कर रहा था। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर की एक्सरे रिपोर्ट है योर ऑनर, आप देख लीजिए। मेरा क्लाइंट जो अपने अंगूठे को मोड़ भी नहीं पाता, वो विक्टिम के सीने में 3 बार 9 इंच के घाव और 2 बार 8 इंच के घाव कैसे दे सकता है योर ऑनर? Hence technically and medically it has been proved as a false allegation. आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं। आई विटनेस चंदू को भी क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन चाहूंगी योर ऑनर। ग्रांटेड। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। सूर्य प्रकाश को राजगोपाल जी का मर्डर करते हुए देखा? देखा था मैम। कैसे देखा? आंखों से देखा था। उस वक्त आपने अपना चश्मा पहना था या नहीं? मेरी नजरें बहुत कमजोर हैं मैडम। मैं नहाने जाता हूँ तो भी चश्मा पहन के जाता हूँ। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। एक बार वीडियो को देखते हैं। मर्डर वाले दिन ये विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और उस दिन विरोधियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसकी वजह से इनका चश्मा टूट गया था। पुलिस इन्हें दोपहर के 12 बजे पुलिस कस्टडी में ले गई और शाम के 5 बजे रिलीज किया गया, जहां से ये सीधा आई हॉस्पिटल गए थे चश्मा बनवाने के लिए और इन्होंने वहां 1700 रुपए भी पे किए थे। 2 दिन बाद नया फ्रेम मिला। ये रही उसकी बिल की कॉपी। जो इंसान चश्मे के बिना कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नहाने भी नहीं जाता, उसने उस रात को चश्मा नहीं पहना था। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इन्होंने 20 फीट दूर से राजगोपाल को पहचान लिया? क्या ऐसे आई विटनेस पर यकीन कर सकते हैं? इन फॉल्स एलिगेशंस के बावजूद क्या मेरे क्लाइंट को सच में सजा मिलनी चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता योर ऑनर।
इतने सालों की अंडर ट्रायल कस्टडी के बावजूद मेरे क्लाइंट का बयान आज तक नहीं बदला। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे क्लाइंट को निर्दोष करार दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस महीने की 4 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। राजगोपाल मर्डर केस में बंदी सूर्य प्रकाश के खिलाफ लगाए गए सारे चार्जेस बेबुनियाद है, कोर्ट ऐसा मानती है। सूर्य प्रकाश ने 5 साल अंडर ट्रायल कस्टडी में बिना वजह बिताए हैं। इसके लिए कोर्ट माफी चाहती है और सूर्य प्रकाश को निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू योर ऑनर। भाई चल भाई। सर प्लीज कुछ बताइए। सर आपने सब कुछ खो दिया, बताइए इसके बारे में। सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज जवाब दीजिए सर। सर प्लीज बताइए सर। सर कुछ तो बोलिए सर। आइए दीदी। हाँ, ये मेरा पहला केस था जिसे मैं आर्ग्यू करके जीती हूँ। अगर आप जजमेंट की कॉपी दे दे तो अच्छा होगा। अभी जजमेंट कॉपी आई नहीं। बेटा गुस्से में आकर कभी कोई गलत काम मत करना। बताइए सर, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? बताइए सर।
राजगोपाल जी के मर्डर के आरोप में मैं पूरे 5 सालों तक जेल में रहा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर आप सबसे अलग हैं। क्योंकि तब आद्या नहीं थी। आद्या? वो हमारी बेटी बनकर घर में आई थी। हम संतुष्ट थे कि उनके हत्यारे को उसने जो किया उसकी सजा मिल गई थी, लेकिन उसके बाद आद्या हमारे पास आई और तब हमें एहसास हुआ कि हत्यारे तुम नहीं। मेरे पति तुम जैसे लोगों के समर्थन में सरकार से लड़ रहे थे, लेकिन जब तुम जेल गए तो आद्या को लगा कि तुम्हारे और पापा के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें किसने मारा और क्यों मारा, इस सवाल का जवाब आद्या आज तक ढूंढ रही है। सेक्शन 211 के तहत तुमने केस किया, उसी सेक्शन के तहत अब आद्या भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। हे सूर्या, व्हाट टाइमिंग, तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं अभी अभी राजगोपाल जी के घर से ही आ रहा हूँ। मेरी काफी तारीफ सुनी होगी फिर। थैंक्स लॉयर। 211 सेक्शन शुरू करने के लिए थैंक यू सो मच। असली फाइट तो अब शुरू होगी। उसने झूठे बयान पेश करके 5 साल तुम्हें जेल में रखा। तुम्हारी जिंदगी के 5 साल वेस्ट हुए, इसलिए हम किशोर के खिलाफ केस फाइल करने वाले हैं। जरूर कीजिए, लेकिन थोड़े वक्त बाद कीजिए। अगर हमने 211 फाइल किया तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी और उसका दिमाग काम करने लग जाएगा। उसके रिएक्ट करने से पहले सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। सूर्या, कैसी बात कर रहे हो तुम? उन लोगों ने तुम्हें 5 साल फालतू में अंदर डाल दिया और अब तुम उनके खिलाफ केस करोगे। अगर केस हार गए तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। प्लीज अब तुम इन सब मामलों से दूर रहो सूर्या, प्लीज। माँ और पापा के हत्यारों को मैं ऐसे ही भूल जाऊं? पापा की आखिरी ख्वाहिश भी मैं ऐसे ही भूल जाऊं? उसने मेरे माँ बाप को मार दिया, उसकी वजह से मैं अपना प्यार भी खो बैठा। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी उसने। मुझ जैसे और भी कई लोग हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं और माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं। अब ये दोबारा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सभी ने सोच लिया कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन ये अभी शुरुआत है। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ सूर्या, प्लीज सूर्या, रहने दो। तो क्या अपना बदला भूल जाऊं? इंडियन पिनल कोड की धारा 211 हमें जीत दिलाएगी। ठीक है सूर्या, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आप बताइए लॉयर, क्या करना है? मर्डर में यूज किया गया वेपन और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कैन हैंडल, पर इस केस के जो आई विटनेस चंदू हैं वो इस केस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। राइट, तो मैं उससे सच बुलवाऊंगा कि कैसे किशोर ने उसे लालच देकर उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मुझे मेरी रेगुलर वाली दो। किडनैपिंग सेक्शन 363 में 7 साल के लिए अंदर जाओगे? अरे मच्छर, तुझे ताली मार के उड़ा दूंगा मैं। गाली गलौज मत करो। सेक्शन 323 के तहत अंदर जाओगे, मैं तुम्हें जेल भेज के रहूंगा। तेरी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रुक जाओ। अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 10 सालों के लिए अंदर। मेरी बात सुनो, 5 साल जेल में रहे हो, अब दोबारा मत जाओ। ये सब बेकार है, समझे? मेरी बात मान लो। मुझे समझ में आ गया, तुम लोगों ने मेरी दुखती नस पर हाथ रख के मुझसे कुछ उगलवाना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, तुम लोग चाहे कितना भी इंतजार करो, मैं नहीं पीने वाला। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
किशोर बाबू राक्षस है। मेरे लिए मैं 10 सालों से उसके लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें मुझ पे बहुत भरोसा है। चाहे कैसा भी काम हो वो मुझे ही करने के लिए देते हैं। तुम्हें राजगोपाल का मर्डर करना है। ओके सर। चंदो, हाँ, बोनस के तौर पर तुम्हारे ऊपर लगे सारे केस खत्म कर दूंगा। उसे मारने के बाद फैक्ट्री शेड में ही छुपे रहना। ठीक है सर। अगर कोई जरूरत पड़ी तो चंदू संभाल लेगा। ठीक है चलो। चंदू सर, मैंने सुना है कि शिवराम कल चौक पे धरना देने का प्लान कर रहा है। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को मिनिमम 2 लोग जाने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। खून बहना ही चाहिए। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। अरे मेरा चश्मा गिर गया, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। अरे सुनो, उसी रात उन दोनों ने राजगोपाल जी का खून कर दिया। सुनो, ये रहा तुम्हारा खाना और ये रही तुम्हारी दारू। ठीक है भाई। चलो मजे करो। अंकल, पिछले 3 दिन से आप हमें दारू और खाना खिला रहे हो। हाँ। आज आपको भी पीनी पड़ेगी। मेरी कैपेसिटी सिर्फ 4 पैक की है। अगर मैंने ज्यादा पी ले तो मेरे अंदर का नेक इंसान जग उठता है। हाँ? क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे? तुम दोनों बहुत भले इंसान हो। किशोर भाई ने तुम लोग को बलि का बकरा बना दिया है। अब तुम दोनों हलाल होने वाले हो भाई। हाँ? ऐसा किसने कहा अंकल? सुनो, तुमने किसी साधारण आदमी को नहीं मारा है। उसके चक्कर में किशोर तुम्हें मार देगा और केस क्लोज हो जाएगा। और इसीलिए मर्डर में यूज हुआ वेपन तुमसे ले लिया। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? अब तुम दोनों को वो मार देंगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। देखना तुम लोग मर जाओगे। उस रात वो दोनों वहां से भाग गए। हेलो, क्या हुआ चंदू? भाग निकले सर। किशोर का प्लान फ्लॉप हो चुका था। बड़े ऑफिसर्स लगातार उस पर प्रेशर बना। जल्दी करो और केस सॉल्व करो। फिर उसने तुम्हें बलि का बकरा बना के जेल भेज। उसने बड़ी मेहनत की। फिर उसे कृष्ण और सुरेश मिल गए। उनको मारने के बाद उनकी लाश को जला दिया। मुझे बस इतना ही पता है, सच कह रहा हूं मैं। लॉयर, इसका केस भी फाइल कीजिए। सूर्य प्रकाश ने एक बार फिर से कोर्ट की तरफ रुख किया है। उन्होंने सीआई किशोर के खिलाफ सेक्शन 211 के तहत केस किया है। एसीपी, हमको नहीं पता था कि आपको कभी लॉयर की जरूरत पड़ेगी। रिहा होने के बाद सूर्य प्रकाश मेरे पास आया था। मुझे लगता है वो असहाय है, इसलिए गुस्से में है। पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे वार्न करना चाहता है। वो लॉयर, अरे वो कल की छोकरी है। डिग्री ले लेने से कोई लॉयर नहीं बन जाता है। अभी उसे लॉ सीखने की जरूरत है। आप चिंता मत करो। चंदू, चंदू, अभी उसकी क्या जरूरत है? इस खेल में उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसे कोर्ट जाकर यह साबित करना होगा कि तुमने उसे बयान देने के लिए नहीं उकसाया था। उसको फोन करके बुलाइए ना। मैं उसे सिखाऊंगा कि कोर्ट में जाकर क्या कहना है।
The number you're trying to reach is currently switched off. To leave a voice message, just dial. स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? भाई ये कहीं सूर्या का तो काम नहीं है। सूर्या ये बिना नशे के कन्फेस नहीं करेगा। नशे में बयान देगा तो कोर्ट नहीं मानेगा। क्या ये कोर्ट में बयान दे पाएगा? तुम जैसे लोगों की वजह से कई बेगुनाहों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। एक बार सच बोलकर देख लो, कितनी जिंदगियां संवर जाएंगी। अगर कल कोर्ट में तूने उससे डर के अपनी जुबान बंद रखी तो जेल मेरे लिए कुछ नया नहीं है, और खून का आरोप तो मुझ पर पहले ही लग चुका है। अगर मैं सच भी बोलूंगा तो भी सेक्शन 120B के तहत 6 महीने जेल में रहूंगा, पर मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं सच ही बोलूंगा। इसे कोर्ट में टाइम पर ले आना। ठीक है सूर्या। प्रोसीड। योर ऑनर, इससे पहले कि हम केस पर दलीलें दें या बहस करें, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट कुछ तथ्यों पर जांच पड़ताल करती है। जब क्राइम को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर सबूत इकट्ठा करती है। फिर सेक्शन 51 और 53 के तहत एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ के लिए कस्टडी में लेकर कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसके बाद कोर्ट में बहस होती है, फिर जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। अब भला पुलिस क्या गलत करती है? बिल्कुल ऐसा ही सूर्य प्रकाश के केस में किया गया, और जिस दिन इन्हें पुलिस कस्टडी में बाहर ले जाया गया उसी दिन इनके माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। फिर जो लड़की इनसे प्यार करती थी वो भी इन्हें छोड़कर चली गई। ये बहुत परेशान थे और इन्हें लगा कि हमारे क्लाइंट एसीपी किशोर ने इनके साथ बहुत अन्याय किया और इनको जेल भेज दिया। कौन सा सेक्शन था? हाँ, सेक्शन 211। उसी के तहत इन्होंने केस फाइल की। जो ऑफिसर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हैं, अगर उन पर ही हर कोई केस करने लगे तो फिर पुलिस, वकील और जज अपना काम कैसे करेंगे? इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, जिससे कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होने से बच जाएगा। थैंक यू। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे क्लाइंट ने सीआई किशोर पर 211 के तहत केस क्यों किया यह इनकी समझ में शायद नहीं आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को बरी किया और खेद भी व्यक्त किया। पुलिस रिकॉर्ड, जेल रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सभी ने अक्यूज्ड बंदी सूर्य प्रकाश को ही अपराधी कहा। आप मिटा पाएंगे? डू यू हैव एनी प्रॉपर एविडेंस? यस सर। फर्स्ट आई विटनेस चंदू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की कोर्ट से परमिशन चाहूंगी। चंदू, 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 जल्दी यहाँ हाजिर हो। विटनेस यहाँ मौजूद नहीं है। क्या हुआ? वो नहीं आएगा क्या? आई एम सॉरी योर ऑनर। विल यू प्लीज ग्रांट मी 4 days योर ऑनर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मोहतरमा कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहती है। आखिर इन्हें 4 दिन का समय किस लिए चाहिए? प्लीज अभी इस केस को डिसमिस किया जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर।
इंडियन पिनल कोड किसी महान इंसान ने लिखा है, इसी वजह से तुम बाहर आ पाए हो। एक्चुअली मेरे जैसे किसी को लिखना चाहिए था, तो तुम जैसे लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस कर दिया तुमने, हैं? क्या था उसमें? 211, हाँ, सेक्शन 211। हे, कानून सिर्फ मुलजिमों को सजा सुनाता है, पावरफुल लोगों को कुछ नहीं करता, याद रखना। एक्चुअली तुम्हें बिना जाने मैंने 5 साल तक अंदर रखा। तुमने तो मुझे जानते हुए मेरे ऊपर केस कर दिया। उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। क्रिमिनल्स जल्दी पकड़े जाएंगे। हेलो किशोर। सर। सब ठीक है ना? सब ओके है सर। सर, उन दोनों के भागने से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से कमिश्नर मुझे फोन कर रहे हैं, वो उस पर केस कर देगा। किसी अरे गहरे को उठाकर अंदर कर दो, जिससे मीडिया वालों का ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये कोर्ट सूर्य प्रकाश को निर्दोष मानते हुए बरी करती है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपने काम धाम में बिजी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरा भी शक करेगा। सही कहा, अगर उसने कुछ किया तो दूसरे केस में फंसा देंगे उसे। सर, ये सेक्शन 211 क्या है? आई विल टेक केयर ऑफ इट सर। ये केस तुम्हारे पुलिस स्टेशन के हाथ में नहीं है। अगर कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं लॉयर सत्यमूर्ति को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। वो चंदू सूर्या के कब्जे में है सर। अगर कल वो कोर्ट में पेश हो गया तो केस उनके फेवर में चला जाएगा। कोर्ट पहुंचने से पहले तो उन्हें मेरी सीमा लांघनी होगी। चंदू नाम के एक आदमी की लाश चंद्रनगर एरिया में जनता बार के पास पाई गई है। वो सूर्य प्रकाश द्वारा फाइल किए गए सेक्शन 211 केस का मुख्य गवाह था। रिपोर्ट मिली है कि पुलिस हत्यारों और हत्या के मकसद को जानने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। ये किशोर का किया धरा है। अगर चंदू गवाही दे देता तो सब जान जाते कि राजगोपाल जी का मर्डर किशोर ने किया था, इसलिए उसने चंदू को मार दिया। अगर ये बात है तो आखिर किस मकसद से उसने राजगोपाल जी को मरवाया होगा? ये सारे के सारे राज राजगोपाल जी के मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हैं। इन पर से पर्दा उठाना है तो ये पता लगाना होगा कि मर्डर से पहले आखिर हुआ क्या था, और हमें ये जानने के लिए हमें पूरे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। किशोर के नाम भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो ये एक तरह का हाई प्रोफाइल कोर्ट केस हो सकता है। उस समय के सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और टीवी के सारे डिबेट्स, इन सबके पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स चाहिए होगी।
चंदू को तुमने क्यों मरवा दिया? बेवड़ा कहीं का। उन्हें पता था कि राजगोपाल को मैंने ही मरवाया है। किसी को और नहीं पता था, इस बात की क्या गारंटी थी? तुम्हें पता है ना कि वो इस केस का अहम गवाह था, हा? और अगर सूर्या ने इंक्वायरी कमीशन की मांग की तो क्या होगा? वही करते हैं जो 5 साल पहले किया था, और कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की जमीन कैसे बेचेंगे? ये बहुत बड़ा स्कैम है। इलेक्ट्रॉनिक हब के नाम पर 100 एकड़ की जमीन, जिसे बराबर बांटकर गरीबों में दान कर दिया गया था, और अब वो लोग वही जमीन गरीबों से मार्केट से 4 गुना कम रेट में खरीदना चाहते हैं। आखिर ये गरीब है कौन? उन्हीं के पार्टी के वर्कर्स। आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे, शिवराम? और कौन? वही लोग जिन्होंने कुछ सालों पहले गरीबों को जमीन बेची, वही इस स्कैम के जिम्मेदार हैं। आपने सुना कि शिवराम क्या बक रहा है? ये हल्ला मचाकर लैंड स्कैम केस में सीबीआई इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं। ये शिवराम ऐसा ही है। जब तक इसे कुछ नया नहीं मिलेगा तो गड़े मुर्दे उखाड़ता रहेगा। हमें इसे नया टॉपिक देना चाहिए। कैसा नया टॉपिक? किसी को मारना होगा। किसी? राजगोपाल को। वही आदमी ना जो लोगों के न्याय के लिए आवाज उठाता रहता है। समाज में उसकी बहुत अच्छी इज्जत है। गरीबों का तो वो भगवान है सर। उसकी मौत हमारी मदद कैसे करेगी? महान इंसान की मौत लोगों को बहुत कुछ भुला देती है। अगर राजगोपाल की मौत हुई, पब्लिक, मीडिया और ये शिवराम भी ये लैंड स्कैम से डाइवर्ट हो जाएगा और राजगोपाल का मुद्दा उठ जाएगा। सो राजगोपाल की मौत हमें सोचनी होगी। आखिर सरकार क्या कर रही है? हमारे जैसे समाज सेवी आज सुरक्षित नहीं है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम राजगोपाल को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। नागालैंड के लैंड स्कैम से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने राजगोपाल जी को मरवा दिया, जिसका इस सबसे कोई कनेक्शन नहीं था। लैंड स्कैम का मुद्दा इसी से दफन हो गया था और राजगोपाल जी की मर्डर मेन न्यूज बन गई और मुझे अरेस्ट करते ही सारे चैनल्स पर मैं टेलीकास्ट होने लग गया। लैंड स्कैम की चर्चा उस समय तो सुर्खियों में चल रही थी और राजगोपाल जी की मर्डर से उन्होंने लोगों के दिमाग से हजारों एकड़ लैंड स्कैम का मुद्दा मिटा दिया। इसके पीछे कौन हो सकता है शिवराम जी? और कौन? वही लोग जिन्होंने कुछ सालों पहले गरीबों को जमीन बेची। वही जिसने गरीबों को जमीन दान दी और लैंड स्कैम करने वाले होम मिनिस्टर नागेंद्र राव और उसका साथ दिया सीआई किशोर ने। दोनों ने यह खेल खेला। ये हमें तो पता है, लेकिन ये सब कोर्ट में हम कैसे प्रूफ करेंगे? लैंड स्कैम से डाइवर्ट करने के लिए राजगोपाल का मर्डर किया गया है, ऐसा आपका अनुमान है, लेकिन कोर्ट अनुमान के आधार पर नहीं चलता है। हमें सबूत चाहिए। एविडेंस अगर है तो पेश कीजिए। एग्जैक्टली योर ऑनर। ये सारे एक्सक्यूज इस केस को डाइवर्ट करने के लिए बुने जा रहे हैं। बस आई विटनेस चंदू की मौत के बाद मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोर्ट का समय बर्बाद ना करते हुए इस केस को अभी डिसमिस किया जाए। योर ऑनर, प्राइम विटनेस की मौत के आधार पर कोई ऐसा रूल नहीं बना है कि उसके आधार पर कोर्ट उस केस को ही डिसमिस कर दे। योर ऑनर, अगर आप परमिशन दें तो मैं अभी इस केस के प्राइम अक्यूज्ड एसीपी किशोर को क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। मिस्टर किशोर, प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स। आप गरीब पैदा हुए थे या अमीर? योर ऑनर, अमीर। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। गवर्नमेंट का कहना है नागालंदा की जमीन गरीबों में बांटी गई और आपने कहा कि आप अमीर थे, तो फिर आपका परिवार उस करोड़ों की जमीन का मालिक कैसे बन गया? ओह, आपका मतलब सिर्फ आप अमीर हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स गरीब हैं? योर ऑनर, इन रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि उस एरिया में इनके परिवार वालों के नाम कितनी जमीन की गई है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
ये लैंड स्कैम और सेक्शन 211 में आखिर क्या संबंध है? जूनियर लॉयर किसी दूसरे मुद्दे को उठाकर इस केस को डाइवर्ट कर रही हैं। इस केस में आपके पास कोई क्लियरिटी है? डू यू हैव सम क्लियरिटी? सीनियर मोस्ट लॉयर मिस्टर सत्यमूर्ति जी, अगर आप थोड़ा धैर्य रखें तो सारे संबंध क्लियर हो जाएंगे। एक्स होम मिनिस्टर नागेंद्र आपके रिलेटिव हैं? नहीं। ओह, तो नागेंद्र जी के अकाउंट से हर महीने आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए क्यों आते हैं? कहीं वो आपको रिश्वत तो नहीं देते? ये रहे उस लेन देन के हर महीने के बैंक स्टेटमेंट्स, योर ऑनर। आपने कहा कोई संबंध नहीं है, पर यहाँ तो मजबूत संबंध दिख रहा है। बेवजह इस केस में नागेंद्र जी को इन्वॉल्व मत कीजिए। जब कल आप केस हार जाएंगी तो यही कोर्ट आप पर और आपके क्लाइंट पर एक्शन ले सकती है। मैं और मेरे क्लाइंट सजा भुगतने के लिए रेडी हैं, योर ऑनर। चार दिन पहले जिस आई विटनेस चंदू को कोर्ट में पहुंचना था वो आया नहीं, और उसी टाइम पर नागेंद्र जी के फोन से किशोर जी को एक मैसेज आया था, जिसे देखकर ये बहुत रिलैक्स्ड हो गए थे, और उसकी रिकॉर्डिंग इस कैमरा में कैप्चर हो गई। इसकी सीसीटीवी फुटेज मैं पेश करना चाहूंगी। क्या हुआ लॉयर सर? आप भी वहाँ काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। चंदू के ना पहुँचने की इन्फॉर्मेशन शायद आपको भी मिल गई थी। उस दिन कोर्ट एडजर्न होने के बाद किशोर जी ने नागेंद्र जी को मैसेज किया। ये दोनों दिन में कम से कम 4 बार तो आपस में बात करते हैं, लवर्स की तरह। ये है उससे रिलेटेड कॉल लिस्ट, देख लीजिए योर ऑनर। योर ऑनर, अगर हमें ट्राई से परमिशन मिले और हमें इन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो इस केस से जुड़े सभी तार सुलझ जाएंगे। काइंडली गिव मी परमिशन फॉर कॉल रिकॉर्ड्स, योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, वन स्मॉल ऑब्जेक्शन। मिस्टर नागेंद्र जी होम मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ में एक सेलिब्रिटी भी है। किशोर एक पुलिस ऑफिसर हैं, और ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं इसके बिना पर क्या ये एक्स होम मिनिस्टर के कॉल रिकॉर्ड्स एक्सपोज कर सकती हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? एक्स होम मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्ड आप कैसे लीक कर सकती हैं? हाउ यू टेल मी हाउ? योर ऑनर, 2015 के सुरेश कालमारी केस में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए ट्राई से कॉल डिटेल्स निकलवाए थे। ये है उस केस से रिगार्डिंग डिटेल्स। योर ऑनर, आप बस इतना ऑर्डर दीजिए कि ट्राई से हमें एसीपी किशोर की उस वक्त की लोकेशन मिले जब चंदू की हत्या हुई थी, और एक्स होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र इसके पीछे थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके नाम भी एफआईआर दर्ज की जाए और इस केस में उनका नाम शामिल किया जाए। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर। सारे सबूतों को देखने के बाद ये कोर्ट एक्स होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र पर एफआईआर करने का आदेश देती है, और इसके अलावा ट्राई से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएं, ये आदेश भी देती है। इस कोर्ट की सुनवाई कल होगी। द कोर्ट इज अर्जेंट टिल टुमारो। क्या हुआ लॉयर? अब ट्रायल के पास हमारे बीच हुए कन्वर्सेशन का डाटा है क्या? 5 साल पहले के डेटा तो उनके पास नहीं होंगे, पर पिछले 6 महीने के डेटा आसानी से मिल जाएंगे। पता नहीं मैंने क्या क्या बात की होगी। क्या आपने उस महिला कार्यकर्ता से चुप है। ये राजगोपाल कोई नहीं, मुझे तुझे भी वहीं मार देना चाहिए। तुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? जाओ उस जज को खरीदो और केस को बंद करवाओ।
लेकिन सर सारे जज बिकाऊ नहीं होते हैं। मेरे 40 साल के कैरियर में मैंने आज तक कोर्ट का मुंह नहीं देखा। सब बर्बाद हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर आप उस वकील को ये केस विड्रॉ करने पर मजबूर कर दें तो बात बन जाएगी। कैसे? मौत के डर से। उसे मौत का डर दिखाइए। अगर वो ना डरी तो फिर उसकी आंखों में मौत का डर दिखना चाहिए। तुम्हारी आंखों में मुझे डर दिखाई नहीं दे रहा है। तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो। चलो जाने दो। मैं तुम्हें ऐसा खौफ दिखाऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। मुझे यहाँ लाकर मारने के बजाय मुझसे बातें कर रहे हैं। इसका मतलब अपनी हार आपको साफ दिखाई दे रही है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? काफी समझदार हो। ठीक है, अगर तुम सब जानती ही हो तो केस वापस ले लो। तुम जो कीमत बोलोगी वो तुम्हें मिलेगी। ये ट्राई का नाटक बंद कर दो। अगर मैं ना कहूं तो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आऊंगा। प्रॉमिस। तुम जा सकती हो। मैडम की गाड़ी की चाबी दो। आप जाइए मैडम। हाँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सूर्या, सूर्या, ये खौफ कैसा लगा? स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ? ये गलत है, पर जो हो गया सो हो गया। सिर्फ माफी से इसे सुधारा नहीं जा सकता। सेटलमेंट करते हैं। हाँ? 10 करोड़ है। आज तुम्हारा अपना कोई नहीं है। हम रिश्तेदार बन जाएंगे। मैं अपने परिवार की किसी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। समझने की कोशिश करो, मेरे 40 साल के करियर का सवाल है भाई। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इतना काफी नहीं? और चाहिए? न्याय चाहिए मुझे, दे सकते हैं? आपका 40 साल का पॉलिटिकल करियर, क्यों? आपकी जिंदगी कीमती है, मेरी नहीं है? पूरे 5 साल सिर्फ 4 दीवारें। अपना दर्द तुम लोगों को महसूस करा कर रहूंगा। क्या पूछा था कि पावरफुल आदमी पर केस कैसे किया? अब 211 पावर का अंदाजा हो जाएगा। कल कोर्ट में मिलते हैं। इसने पाप किया, इसीलिए मैंने इसे सजा दे दी। कल तुम कोर्ट जाओगी और केस वापस लोगी। वापस आकर इसे यहां से ले जाना। इस बारे में जरूर सोचना।
केस चाहिए या जिंदगी? मैडम, सूर्या का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बात क्या है मैडम? दीदी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, सूर्या कहाँ है? नागेंद्र के कब्जे में, जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। मैडम, तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं मैडम। उसने अपना सब कुछ खो दिया पिछले 5 सालों में। मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा मैडम। हमें ये केस नहीं लड़ना है, मुझे वो जिंदा चाहिए मैडम। अब हम ये केस नहीं लड़ने वाले, मुझे मेरा सूर्या जिंदा चाहिए। प्लीज मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम। प्लीज मैडम, मुझे सूर्या जिंदा चाहिए मैडम। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? इंसानों की जानवर हो मैडम। आई एम सॉरी मैडम। इस केस को वापस ले लेते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, पैर पड़ता हूँ मैं आपके। मेरे सूर्या को बचा लीजिए, हम उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं मैडम। हॉस्पिटल ले जाने से शायद वो बच जाए मैडम, उसे बचा लीजिए। आपने उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया और छोड़ के चली आई? हाँ? आप में इंसानियत है या नहीं? है या नहीं इंसानियत आप में? कितनी मेहनत से मैंने उसे जेल से बाहर निकाला था, उसे आपने मरने के लिए छोड़ दिया। उस पुलिस वाले की वजह से वो 5 साल जेल में रहा, लेकिन आज उसकी जान दांव पे लगी है। आद्या श्रीवास्तव, आई एम ब्लडी फ्रीकिंग वार्निंग यू, इस केस को वापस ले लीजिए। आई मीन इट ब्लडी। हमें इससे परमिशन नहीं लेनी है। चलो उसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, चलो जल्दी। तुम्हें सिर्फ अपने एक दोस्त की जिंदगी की फिक्र है ना? सूर्या सभी की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा है। डर कर पीछे हट जाना चाहिए या हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए? अगर आगे बढ़े तो हम इतिहास बनाएंगे और पीछे हटे तो इतिहास का हिस्सा बनेंगे। अब बताओ क्या करना है? सूर्य प्रकाश, सूर्या, 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 जल्दी कॉल द एम्बुलेंस।
सूर्या, सूर्या भाई, जल्दी लाओ। सूर्या भाई, जल्दी करो, हट जाओ। हेलो किशोर, क्या तुम अब भी सूर्या के केस को लेकर परेशान हो? डरने की बात नहीं है सर, वो बाहर आने के बाद अपने काम धाम में बिजी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए सर। सही कहा, अगर उसने कुछ किया तो हम उसे दूसरे केस में फंसा देंगे। बिल्कुल सर। ये 211 क्या है? आई विल टेक केयर ऑफ इट सर। ये तुम्हारे पुलिस स्टेशन का केस नहीं है। अगर कुछ हुआ तो हम सब अंदर जाएंगे। मैं लॉयर सत्यमूर्ति को भेज रहा हूँ, वो बताएगा आगे क्या करना है। वो चंदू सूर्या के कब्जे में है सर, अगर वो कोर्ट में पेश हो गया तो केस उनके फेवर में चला जाएगा। कोर्ट पहुंचने से पहले उसे मुझसे निपटना होगा। बंदी सूर्य प्रकाश के द्वारा फाइल सेक्शन 211 केस में राजगोपाल की हत्या के पीछे यह साबित होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के एसीपी किशोर इसमें शामिल हैं। और ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि एक्स होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र भी इसमें शामिल थे। इसलिए कोर्ट इन दोनों की अर्जी को खारिज करती है और इन दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, ताकि समाज के सामने एक मिसाल कायम हो सके। थैंक यू योर ऑनर। सूर्य प्रकाश और भविष्य में जिन लोगों ने भी सेक्शन 211 के द्वारा जीत हासिल की है, उनके लिए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ऐसे लोगों को एक्यूज नहीं, विक्टिम का नाम दिया जाएगा। हर जीत के पीछे एक संघर्ष होता है और संघर्ष आपको आगे की तरफ ले जाता है। यही हमारी जीत का उद्देश्य है।